सज्जनों, आपने कभी वह कथा सुनी होगी एक काशी में पंडित थे। उस पंडित का नाम था पंडित सर्वाजित। सर्वाजित था या जीत था, मुझे नहीं ज्यादा मालूम है। शब्दों का हेर फेर होता है, मात्रा बड़ी थी छोटी थी। बहुत बड़ा शास्त्र अध्ययन किया उसने, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा और शास्त्रार्थ होता है विद्वानों की सभा में। एक बार मैं गुजरात से राजस्थान होते हुए हरिद्वार आ रहा था। सज्जनों, कुछ लोगों ने ट्रेन में मुझे पर्चा दिया, छोटा सा पर्चा, और कहा कि महाराज आप किसकी उपासना करते हैं? मैंने कहा कि मैं एक सर्वेश्वर परम प्रभु परमात्मा की उपासना करता हूं। उन्होंने कहा, उनके कई साथी थे, तो उसने कहा कि मेरे संप्रदाय में आप चले आइए, पर्चा मैं दे रहा हूं। परमात्मा धरती पर उतरे हैं। आप इसी संप्रदाय में आ जाइए। मैंने कहा कि परमात्मा धरती पर उतरे हैं, यह बात मुझे जचती नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही उतरे हुए हैं। उसने पूछा कैसे? तो मैंने उनसे पूछा कि आप किस ग्रंथ को मानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं रामायण को मानता हूं, गीता को मानता हूं, उपनिषद को मानता हूं। तो मैंने उनसे कहा, ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। संस्कृत श्लोक पढ़े हैं? संस्कृत जानते हैं? उसने कहा कि नहीं जानता हूं संस्कृत। तो अर्थ मुझसे ही सुन लीजिए। ईश्वर सभी जगह है, तो ये कौन सा ईश्वर है जो कहीं से आए हैं? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। बट लोग आजकल भरमाते कितने हैं। ध्यान भी लोग किसी वस्तु का कहते हैं करने के लिए, बिंदु कोई वस्तु नहीं है। ध्यान एक लाइट जलाकर कहते हैं इसी का ध्यान कीजिए। दैट लाइट इज लिमिटेड। वो तो लिमिट लाइट है जिस लाइट का ध्यान करने कहते हैं। ब्रह्म ज्योति लिमिटेड नहीं है।
द ब्रह्म लाइट, इफ यू अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, जो कहते हैं दैट लाइट इज नॉट लिमिटेड, उस दिव्य प्रकाश को, दैट इज अ डिवाइन एंड लाइव लाइट, उस दिव्य प्रकाश को जो देख लेते हैं उनके जीवन में दिव्यता उसी दिन से शुरू हो जाती है, उसी दिन से। तो परमात्मा किसी खास जगह में नहीं है, यही तो संत मत कहता है। कभी कभी लोग ऐसे सिद्धांत की बात करता है कि मनुष्य मरता है तो मनुष्य ही होता है। गेहूं दरअसल में भून दिया जाए तब गेहूं से थोड़ी ना बीज होगा। कर्म, तब कर्म का कोई फल ही नहीं मिलता। 84 लाख योनि होती ही नहीं। शास्त्र को मानते हैं तो शास्त्र में तो लिखा है, भगवान श्री राम को मानते हैं और भगवान श्री राम की बातों को नहीं मानेंगे। भगवान श्री राम कहते हैं, आकर 4,84 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सज्जनों, ये भगवान श्री राम की वाणी है। आकर 4,84 लाख योनि पार करने के बाद मनुष्य का शरीर मिला है। तो रामायण को मानेंगे, भगवान को मानेंगे, भगवान की बात को नहीं मानेंगे। दैट इज वाई आई एम सेइंग दिस नॉलेज इज रियली इलॉजिकल नॉलेज। देयर इज नो एनी लॉजिक। सज्जनों, सर्वाजित भी बहुत ग्रंथों को पढ़ा। मैं सुना रहा था, निवेदन कर रहा था कि सर्वाजित शास्त्रार्थ करता था। आप लोग शायद शास्त्रार्थ देखे हैं कि नहीं देखे हैं, हम लोगों ने देखा है, जीवन में मौका मिला है। एक स्वामी काशिकानंद जी महाराज थे, केरल के। संस्कृत में 10 गण होता है। संस्कृत व्याकरण अगर आप पढ़े हैं तो 10 गण होता है। बहुत विद्वान लोग 1-2 गण में बात करते हैं संस्कृत में, लेकिन 10 गणों में वे बात करते थे। बड़ी हैरानी की बात, लोगों के माथे के ऊपर से सारी बात निकल जाती थी, इतनी गहरी बात। सर्वाजित शास्त्रार्थ किया, बहुत विद्वानों को हरा दिया। तब जो जीतता है, जिसकी जीत होती है, उसकी छाती चौड़ी करके बोलता है, आई एम द हाईएस्ट एंड बिगेस्ट लर्नेड पर्सन, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। सज्जनों, घर आता है सर्वाजित और अपनी मां को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद कहता है कि मां, मैं काशी के सारे विद्वानों को हरा दिया है। मेरी विजयश्री की पताका लहर रही है काशी में। सर्वाजित की मां बहुत ज्ञानी नारी थी, बहुत ज्ञानी और सुलझी हुई सत्संगिनी थी। सर्वाजित की मां ने कहा कि बेटा, माना कि तुम्हारी जीत हुई है काशी में, लेकिन मैं नहीं मानती। एक बार कबीर साहब, एक अनपढ़ महात्मा है, मसी कागज छियो नहीं, कलम गहयो नहीं हाथ। वे महापुरुष ऐसे हैं कि अपने हाथ में लेखनी नहीं पकड़ी है, लेकिन महापुरुष दरअसल में
अब तक जो मैं समझी हूं वो तुमसे भी बड़ा विद्वान है। सर्वाजित हंसने लगे, बोले कि माँ जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं तो उससे शास्त्रार्थ करके क्या करूं मैं, क्या बोलेंगे वे। सर्वाजित की माँ ने कहा कि बेटा एक बार जाओ ना, उससे केवल ये कह देना कि आप हार मानिए और मैं जीत गया आपसे, बस यही मैं सुनना चाहती हूं। एक बार तुम संत कबीर साहब के पास चले जाओ। सज्जनों, सर्वाजित अपने गाड़ियों पर बड़े भारी ग्रंथ पोथी सब लाद करके चले। एक कुएं पर पनहारन पानी भर रही थी। उनसे पूछा कि कबीर साहब की कुटिया किधर है, उनका घर किधर है। पनहारन ने कहा कबीर का घर शिखर पर। कबीर का घर, ऐ विद्वान पुरुषों, उनका घर शिखर पर है। ऐसा जब सर्वाजित ने सुना, जहां सिलहली गए, जब वे सुनते हैं तो बड़ा हैरान हुए। चिवटी जहां न चढ़ी सके, अब पंडित लादे बैल। अरे ये पोथी पत्रा लेकर वहां जाते हो, उनका घर तो शिखर पर है। सज्जनों, मुझे बहुत पुरानी बात याद आई। पहले मैं कभी कहा करता था, गोरखनाथ जी महाराज गोरखपुर से चले गए काशी, त्रिशूल गाड़कर नोक पर पद्मासन लगा दिए, त्रिशूल के नोक पर गोरखनाथ जी महाराज। और कबीर साहब से बोले मैं भी शास्त्रार्थ करने आया हूं, आइए मेरे बराबरी में बैठिए। तो कबीर साहब तो ताना बाना कर रहे थे ना, धागे की तकली को उठाकर इतना जोर से ऊपर फेंके कि धागा एकदम तार की तरह खड़ा हो गया आसमान में। और धागे के नोक पर पद्मासन लगाकर कबीर साहब बैठ गए और गोरखनाथ जी महाराज को बोले कि आप आइए यहां बराबरी में शास्त्रार्थ होगा। संत की गति मति अलग होती है सज्जनों। दादो जाने न कोई, संतन की गति कोई। जब सर्वाजित पहुंचा वहां कबीर साहब के पास, तो अपना परिचय दिया, मैं सर्वाजित सबको जीता हुआ, काशी के कोई विद्वान नहीं जो मुझसे ऊपर हो, मैं सबसे बड़ा विद्वान। मां को जब इस बात की जानकारी दी तो मां ने कहा कि बेटा मैं नहीं मानती, तुम कबीर साहब को हरा कर आ जाओ, तब मैं तुझे सर्वाजीत मानूंगी। सर्वजीत। सर्वाजीत कबीर साहब से कहा कि महाराज आप कुछ पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। कबीर साहब ने कहा कि नहीं बच्चा, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, मसी कागज छियो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। तब आप हार मानिए। कबीर साहब ने कहा कि मैं हार मान रहा हूं। ध्यान से सुनिए, कबीर साहब ने क्या कहा, मैं तो हार मान रहा हूं। हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार। कबीर साहब की ही वाणी है, हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार। हरिजन तो हारे ही हुए होते हैं। और महापुरुषों ने कहा जो जीत करके चिल्लाते हैं वो तो जम के लार हैं। जम का लार समझते हैं आप? जमराज जब चबाता है तो लार बनकर गिरता है, जीता जम का लार। तो सज्जनों, कबीर साहब ने कहा कि मैं हार मानता हूं सर्वाजित, तुम ही जीत गए मुझसे। तो सर्वाजित ने कहा कि ऐसे बोलने से तो नहीं होगा ना महाराज, आप लिख दीजिए सर्वाजीत की जीत कबीर की हार, ऐसा लिख दीजिए।
कबीर साहब ने कहा कि मैं पहले ही बोल दिया, मसी कागज छो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ में, पढ़ा लिखा नहीं हूं, तुम लिख लो ना, तुम लिख लो इस बात को, सर्वाजीत जीता और कबीर साहब हारा, ऐसा लिख दो, कबीर हारा, लिखो ऐसा। सर्वाजीत लिखा ऐसा, सर्वाजीत जीता और कबीर साहब हारा। और बोले अब जाओ अपनी माँ को दिखा दो। सर्वाजीत जाता है अपनी माँ के पास और कहता है, माँ मैं पहले ही कह रहा था ना कि वे जो पढ़े लिखे नहीं हमसे थोड़ी जीत सकेंगे, देखो कागज में लिख कर मैं लाया हूं। माँ ने कहा कि खोल करके पढ़ो ना, क्या लिखे हो तुम, पढ़ करके सुना दो। कागज खोल करके देखता है तो लिखा हुआ क्या, वहां क्या लिखा हुआ था, कबीर साहब की जीत असरवा जीत हारा। ये कैसे हुआ? बेटा क्या पढ़ रहे हो? माँ मैं तो यही लिखा था, कुछ बदल कैसे गया, कोई गड़बड़ी हो गई क्या? बोले फिर से चले जाओ। फिर गए, फिर कबीर साहब से कहा, महाराज गलती हो गई थी लिखने में, बेटा बढ़िया से लिख लो, अच्छी तरह से लिखो। तब ऊपर में लिखता है, कबीर साहब हारा असरवा जीत जीता। जब लिख लिया तो कबीर साहब ने कहा कि बढ़िया से पढ़ लो, सही ढंग से लिखे हो कि नहीं लिखे हो? महाराज कबीर साहब हारा सर्वा जीत जीता, यह लिख लिया हूं। बोले जाओ अपनी माँ को दिखाओ। और जब मोड़ करके पॉकेट में रखा कागज को, गया माँ के पास, बोले माँ इस बार बढ़िया से लिख कर लाया हूं। तो माँ ने कहा, बेटा पढ़ करके सुनाओ। तो क्या लिखा था, कबीर साहब जीता सर्वा जीत हारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, माँ ने कहा कि बेटा तू गलती लिखता क्या है, लिखना जानता नहीं है क्या तू? माँ पता नहीं, मैं तो लिख तो वही रहा हूं कि मैं जीता वो हारा, लेकिन ये बदलता कैसे है? तीसरी बार गया और तीसरी बार भी यही घटना घटी। तीसरी बार माँ को जब दिखाता है तो वही कबीर साहब जीता सर्वा जीत हारा। माँ ने कहा कि एक बार और चले जाओ, जाओ उन संत के चरण में। सज्जनों, कबीर साहब के पास जब सर्वाजीत पहुंचता है तो कबीर साहब ने कहा, तू कहता कागज की देखी, तूने तो कागज में देखा है, मैं कहता आँखन की देखी लेखी। मैं तो आंख से देखा हूं। और ये जो बदलता है अक्षर, अक्षर जो बदल जाता है, पहचाना तूने? सज्जनों, the knowledge of world, where it is going to end. The knowledge of spiritual starts from there. जहां संसार और बाहरी ज्ञान समाप्त होता है, वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। The spiritual knowledge starts from there. तो हम आप शुद्ध अध्यात्म संत मत के सत्संग में बैठे हैं। इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़ा बड़ा घर है, पहनने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का वस्त्र पहनता है, लेकिन सज्जनों, जो ज्ञान संत मत का है, यह नगद सौदा है। यहां कहीं कोई उधार की बात नहीं है। बाबा साहब कहा करते थे
कि संत मत का सौदा नगद सौदा है, यहां लीजिए कीजिए और पाइए। यानी जानिए, अभ्यास कीजिए और पा लीजिए। यह ज्ञान ऐसा है। यह ज्ञान दरअसल में जैसे 2 + 2 = 4 होता है, उसी तरह यह ज्ञान है, बिल्कुल साइंटिफिक है। और यह ज्ञान लॉजिकल है। इस ज्ञान को जो पा लेते हैं, निश्चय ही उसका उद्धार होता है। बशर्ते जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, जीवन में समर्पण होना चाहिए, जीवन में हम सबों को वह अभ्यास भी होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, ठीक है ज्ञान भी दुरुस्त है और श्रद्धा भी है,